वेलकम टू माय लुक्स मैक्सिंग सीरीज, जहाँ पर मैं तुम्हें एक्चुअल इफेक्टिव तरीके बताता हूँ अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के, जो मैंने खुद भी यूज़ किए होते हैं। और बुलशिट या सांडे की शिट नहीं बताता जो तुम्हारे फेस को रून कर दिया, तुम्हारा टाइम बर्बाद करे। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं जॉ लाइन का। और जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ी एंड पॉपुलर टॉपिक है। और पॉपुलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉ लाइन की वजह से ही लुक्स मैक्सिंग पॉपुलर हुई है, क्योंकि इस वक्त उस टाइम पर इसके मीम बने थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज चली थी, जैसे कि म्यूइंग वगैरह की। तो इस बार जो मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा वो म्यूइंग से, इनसे थंबपुलिंग वगैरह से अलग होंगे। और वो तीनों पॉइंट वो तुम्हारी जॉ को एक्चुअल में तुम्हारे पोटेंशियल एंड तुम्हारे फेस को कॉम्प्लीमेंट करे इस लेवल तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। ये जो इमेज दिखेंगी, ये वाली देखो, इनमें चिसिया हैं। चिसिया जो एलिस इन बॉर्डरलैंड के एक एक्टर हैं और जापानीज़ एक्टर हैं। इनकी साइड प्रोफाइल देखो, इनकी फ्रंट प्रोफाइल देखो। साइड प्रोफाइल में क्लियरली विजिबल है कि इनकी जॉ रिसेस्ड है, इनकी चिन पीछे को है, गर्दन से जुड़ी हुई लगती है। ऐसे ही इन्हीं की तरह SRK की है, शाहरुख खान की चिन काफ़ी ज़्यादा पीछे गर्दन से जुड़ी हुई लगती है, रिसेस्ड। लेकिन फिर भी चिसिया भी फीमेल अपील लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम माने जाते हैं। फीमेल अपील मतलब जो फीमेल को पसंद आए वैसा चेहरा है इनका। वहीं शाहरुख खान भी इंडिया के मोस्ट हैंडसम मैन में काउंट होते हैं, मतलब कि हिंदी में बोलूँ तो फिर बहुत ज़्यादा सुंदर आदमी इनमें काउंट होते हैं। ठीक है, जबकि तुमने जॉ लाइन को अट्रैक्टिव मानते हो कि जॉ लाइन होने से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आती है, लेकिन इनकी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा गर्दन से जुड़ी हुई है, फिर भी ये अट्रैक्टिव है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या मैटर करती है? वो चीज़ मैटर करती है कि तुम्हारी जो जॉ है वो तुम्हारे फेस के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए, ना कि काफ़ी ज़्यादा ओवर डेवलप्ड। वो ओवर डेवलप्ड कैसे? देखो, राजकुमार राव जी का एग्जांपल देता हूँ। राजकुमार राव जी ने सर्जरी करवाई, वो भी अच्छे एक्टर हैं वैसे, लेकिन उनकी सर्जरी में जो उनकी चिन है भले ही अच्छी लगती है, मतलब अच्छे से डेवलप हो गई, लेकिन वो चिन अच्छी लगती है। अगर उनका ओवरऑल फेस देखा जाए तो ऐसा लगता है किसी और की थोड़ी उखाड़ के उनके लगा दी है, बिल्कुल भी मैच नहीं बैठता। उनकी अट्रैक्टिवनेस पहले बेहतर थी और उनकी बाद में ऑब्जेक्टिवली पसंद नहीं आती। और ऑब्जेक्टिवली अगर वैसे भी देखें ना, हारमोनी के हिसाब से वो भी नहीं बैलेंस बैठता। तो इसलिए तुम्हारे जॉ लाइन ऐसी ही बना सकते हो तुम, जो तुम्हारे फेस को कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसी नहीं बना सकते कि जिसका एंगल बढ़ जाए, जो काफ़ी ज़्यादा बाहर को अलग ही देखे हेनरी कैविल की तरह। हर किसी पे हेनरी कैविल की जॉ लाइन अच्छी नहीं लगेगी। अगर यकीन नहीं होता तो फिर एक काम करना, फोटोशॉप में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपनी जॉ लाइन बना के देख लेना। वैसी बन भी गई तो कितने अजीब लगोगे तुम। साइड से भले ही ठीक लगोगे, लेकिन फ्रंट से देखना एक बार। ठीक है, एंड नाउ अब बात करते हैं एक्चुअल वर्किंग पॉइंट की। नंबर 1 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव कोई भी पॉइंट नहीं है। ना ही तुम्हारी म्यूइंग है, ना ही तुम्हारी थंबपुलिंग, ना ही तुम्हारी जाइगो पुशिंग। ये है फैट लॉस। फैट लॉस बेसिकली क्या है? अपनी कैलोरीज कम करना। कैलोरीज कम होंगी तुम्हारे फेस की, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी की चर्बी घटेगी। चर्बी घटना मतलब कि जो ऊपर के जो सेल जम जाते हैं ना, ये फैटी सेल्स, वो हट जाएंगे। वो हट गए तो फेस हो जाएगा शार्प। शार्प मतलब पैना। ये जो जॉ लाइन है ये विजिबल होने लगेगी। और ये विजिबल यही तो चाहिए, यही विजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि जॉ लाइन मोस्टली कई लोगों की उनके फेस के हिसाब से अलाइन होती है। कई लोगों की जिन्हें ओवर वाइट नहीं होता है ना, उनकी फेस के हिसाब से अलाइन होती है। और विजिबिलिटी की ज़रूरत है, उन्हें फैट लॉस के बाद मिल जाएगा। और फैट लॉस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्पॉट रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन मतलब किसी एक जगह से फैट लॉस करना और किसी दूसरी जगह पर फैट गेन करना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम गेनिंग या बल्किंग पे हो तो अभी के लिए अवॉइड करो, लेकिन जब भी तुम कट करोगे तो ईजिली तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा पीक पे पहुंच जाएगी। इसके लिए मैं अच्छा एग्जांपल हूँ, मतलब खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं समर के टाइम पे, जब मैं काफ़ी ज़्यादा लो बॉडी वेट परसेंटेज पे था, काफ़ी ज़्यादा लीन था, मैं उस टाइम स्टार्टिंग ही मैंने स्किनी की तरह की थी, स्किनी किड की जैसा। तो मेरी जॉ कैसी थी देखो, और अब मेरी जॉ कैसी है। अब तो थोड़ा सा चॉप्ड हो चुका हूँ, क्योंकि अभी बल्किंग वगैरह करी है इस वजह से। और उसके बाद अगर तुम्हारी ओवर बाइट है, ओवर बाइट मतलब जब हम म्यूइंग वगैरह करते हैं, नेचुरल ओवर बाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़े केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल केस जिसमें ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो जाते हैं दांत। ओवर बाइट में मतलब बेसिकली जब म्यूइंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी बहुत थंबपुलिंग वगैरह, जिससे ये वाला हिस्सा आगे को हो जाता है, या कुछ लोगों का थोड़ा बहुत आगे होता है, नेचुरली भी होता है। उस हिसाब से हमारी जो लोअर जॉ है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे को खिंची रहती है, आगे को नहीं रहती। इसमें तुम्हें बस फ्रॉडिंग में क्या करना है, तुम्हें अपने लोअर टीथ को अपर टीथ से टच करके रखना है। ऐसे प्रेशर नहीं लगाना, फोर्स नहीं लगाना। ये एक नेचुरल पोस्चर है जिसमें तुम्हारी म्यूइंग करते टाइम मतलब जीभ ऊपर रहेगी, तलवे पर लगी हुई, पैलेट पर लगी हुई, और जो तुम्हारे जो टीथ हैं वो लोअर टीथ अपर टीथ से लगे रहेंगे, बस लगे रहेंगे, फोर्स नहीं लगानी कोई भी।
तो ऐसा लुक आएगा कुछ, है ना, जिसमें बेसिकली तुम अपने नेचुरल जहाँ पे तुम्हारे होने चाहिए वहाँ अलाइन होंगी। बस ज़्यादा अपने इन पर फोर्स मत लगाना, कहीं और भी फोर्स मत लगाना, एक रिलैक्स पोस्चर रखना, कोशिश करो ऐसे ओवर बाइट मतलब ऐसे फ्रॉड करके रिलैक्स रहने की। थोड़ी अजीब है पर कोशिश करो। और इसके साथ साथ जब तुम ऐसा करोगे तो थोड़े बहुत लाइक कुछ कहते हैं लोग, मैं मानता या नहीं मानता, कि फ्रॉडिंग के साथ साथ तुम्हारी बोन रिमॉडल होती हैं और ये अडेप्टिंग करेंगी और आगे को हो जाएंगी, भले ही हो या ना हो। फ्रॉडिंग में जिसमें तुम अपने टीथ बस लगा के रख रहे हो, एक नेचुरल पोस्चर है और लाइफ टाइम लगा के रखना, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं, ग्रो होगा या नहीं होगा, तुम्हें बस लगा के रखना, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो कि है बियर्ड ग्रो करना। बियर्ड देखो मेरी फ़िलहाल अभी आती नहीं है टीनेज में, और ये भी नहीं पता आगे आएगी ना आएगी, वो छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हारी आ रही है तो तुम उस हिसाब से सेट कर लो अपने फेस के हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक दे। अगर तुम्हारी ऐसे आती है ये वाला एरिया, तो वो एक यूट्यूबर हैं हुसैन फरात बॉडी बिल्डर, जो इतने एरिया में ऐसे सेट करके रखते हैं कि उनकी एक तो हारमोनी भी ठीक रहे और साथ के साथ ये आगे को चिन प्रोजेक्टेड लगे, ऐसा प्रोजेक्शन अच्छा बने चिन का। वरना तुम्हारी पूरी आती है तो फुल ग्रोन ऐसे कर लो, यहाँ से यहाँ तक शार्प, जो भी है तुम्हारे फेस कट के हिसाब से तुम्हें सेट करना पड़ेगा। और बियर्ड हो तो अच्छा ही है, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारी ये जो भले ही तुम बल्किंग वगैरह कर रहे हो मेरी तरह, तो ये जो डबल चिन ऐसे पीछे को या मोटे गाल, ये तुम छुपा सकते हो एंड एक मस्कुलिन लुक मिलेगा। मोस्टली यही 3 चीज़ें हैं कि जो तुम कर सकते हो अपनी जो लाइन को इम्प्रूव करने के लिए। और बाकी चीज़ें जो है ना, थंब पुलिंग, म्यूइंग या जो भी तुम्हें अदर यूट्यूबर्स बताते हैं, वो इतना वर्क नहीं करेंगी, तुम्हारी बोन ग्रो नहीं होंगी, मोस्ट लोगों की नहीं होंगी। ये उन चीज़ों पर अफेक्ट कर सकती हैं जो लाइक 14-15 साल के हैं, वो टीनेजर्स अगर ये करेंगे तो उनकी बोन ग्रो हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट लोगों की नहीं होंगी। हम जो 16-17 क्रॉस कर चुके हैं उनकी बहुत ही कम चांस हैं होने के, स्टडीज़ तो यही बताती हैं। लेकिन जो तरीके मैंने बताए हैं वो किसी भी एज पर वर्क करेंगे। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें तरीके इफ़ेक्टिव लगे हों, तुम अपोजिट ना ट्राई करो, थोड़ा दिमाग यूज़ करके सही वे में चलो जिसमें चाहता हूँ।